अब्दुल सत्तर एदी अत्थर फरवरी इसी साल में गुजरात ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए। उनका परिवार एक मामूली तबका था, लेकिन उनकी माँ ने उनको बचपन से ही दूसरों की मदद करना सिखाया। जब एदी सिर्फ 11 साल के थे, तब उनकी माँ बीमार हो गई। उन्होंने देखा कि किसी गरीब और बेसहारा के लिए इलाज मिलना कितना मुश्किल है। माँ की बीमारी और उनकी देखभाल ने एधी के दिल में एक ऐसी चिंगारी जगा दी जो आगे चलकर एक मशाल बन गई। माँ का इंतकाल एधी के लिए एक बड़ी मुसीबत थी, लेकिन इसी गम ने उनको एक नया रास्ता दिखाया, इंसानियत की खिदमत का रास्ता। एधी फाउंडेशन की शुरुआत 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद एधी अपनी फैमिली के साथ कराची चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि गरीबी, बीमारी और बेसहारा लोग हर जगह हैं। उनका दिल रो पड़ा। एधी के पास ना पैसा था, ना रिसोर्सेज, लेकिन एक जाज्बा और एक इरादा था। उन्होंने एक छोटी फार्मेसी और फ्री डिस्पेंसरी शुरू की, जिसमें वो गरीबों का मुफ्त इलाज करते थे। पहले दिन से उनका मिशन था, इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं। उन्होंने गरीब, बेसहारा और बीमार लोगों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। शुरू में उनके पास सिर्फ एक छोटी सी साइकिल थी, जिससे वो इलाज के लिए दवाइयाँ और ज़रूरी सामान ले जाते थे। एधी एम्बुलेंस सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस नेटवर्क। तेन थेन ले, यह एम्बुलेंस एक पुरानी सेकंड हैंड वान थी जो उन्होंने अपनी जामा पूंजी से खरीदी थी। आज एधी फाउंडेशन के पास आसरा से ज़्यादा एम्बुलेंसेस हैं, और यह दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है जो गरीबों को फ्री में मदद देती है। एधी फाउंडेशन ने सिर्फ एम्बुलेंस ही नहीं, ऑर्फनेजेस, हॉस्पिटल्स, फ्री क्लिनिक्स और शेल्टर होम्स भी शुरू किए। ये सब कुछ सिर्फ एधी साहब के जज्बे और लोगों की मदद की वजह से मुमकिन हो सका। सिंप्लिसिटी और सैक्रिफाइस, एधी साहब ने कभी महंगी ज़िंदगी नहीं जी। उनका एक ही कुर्ता होता था जो वो रोज़ धोकर पहनते थे। उनका घर एक छोटी सी जगह थी जिसमें बस एक चारपाई और एक डेस्क था। एक बार उनसे पूछा गया, आपने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ कमाया लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं रखा। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जो पैसा मुझे मिलता है वो मेरे नहीं, गरीबों का है। उन्होंने कभी ना पॉलिटिक्स में आए, ना किसी तारीफ या अवार्ड की ज़रूरत समझी। उनका बस एक ही मिशन था, इंसानियत की मदद। अब्दुल सत्तार एधी का इंतकाल और उनकी छोड़ी हुई लेगेसी। 8 जुलाई 2014 को एधी साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन उनकी छोड़ी हुई फाउंडेशन आज भी दुनिया भर में गरीबों, बेसहारों और ज़रूरतमंदों की मदद कर रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट फ्यूनरल उनको दिया गया, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। उनकी कब्र भी एक सिंपल कब्र है, बिल्कुल उनकी ज़िंदगी की तरह। एडी साहब से सीखने वाली बातें, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। अगर एक शख्स चाहे तो सिर्फ एक साइकिल से दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी बना सकता है। मदद करने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं, बस दिल बड़ा होना चाहिए। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई और तुम भी किसी की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हो, तो एडी साहब का मिशन याद रखना, जितना हो सके मदद करो बिना किसी शार्ट के। अगर तुम ऐसे और भी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।